हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब लोग सही से होंगे और प्रॉपर शेयर मार्केट का नॉलेज ले रहे होंगे। तो यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग दो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म है ROCE एंड सेकेंड टर्म है ROE। तो ROCE क्या हो गया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड ROE हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ROCE फर्स्ट टर्म हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ROCE तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? देखिए, ROCE इक्वल टू एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये इसका फार्मूला हो गया। ROCE इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। यहाँ EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जो भी कंपनी का अर्निंग होगा इंटरेस्ट पेड करने से पहले और टैक्स को पेड करने से पहले, उसको हम क्या बोलेंगे? EBIT। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सबको क्लियर है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल पूंजी, मतलब इक्विटी एंड प्लस डेब्ट, मतलब लोन एंड इक्विटी से उसका टोटल जो भी उसके पास एसेट होगा वो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ROC बताता है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी, शेयर होल्डर प्लस लोन देने वालों की पूंजी से कितना मुनाफा कमा रही है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ROCE बता रहा है कि कंपनी अपनी कुल पूंजी, मतलब शेयर होल्डर की पूंजी और जो उसने लोन से लिया है, उसके ऊपर कितना रिटर्न वो कमा रही है। और जो भी रिटर्न कमा रही है वो कब, मतलब कैलकुलेट किया जा रहा है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट को पेड किए बिना जो अर्निंग हो रहा है, मतलब टोटल अर्निंग, वो यहां से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहां और पॉइंट देखिए, पूरी कंपनी की पूंजी से लाभ कमाने की क्षमता, जिसके लिए किसके लिए उपयोगी? फोकस क्या है? पूरी कंपनी की पूंजी से लाभ कमाने की क्षमता, मतलब टोटल वहां पर जो एसेट हमने टोटल पूंजी देखा, शेयर होल्डर प्लस लोन, तो उसीलिए इसको बोला गया है पूरी कंपनी की पूंजी से लाभ कमाने की क्षमता किसके लिए उपयोगी? निवेशक और कर्ज देने वाले दोनों के लिए, क्योंकि इसमें हमने दोनों को लेके प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। किस काम का? कंपनी का कुल एफिशिएंसी मापने के लिए, मतलब कंपनी की पूरी एफिशिएंसी इससे पता चलता है। लोन का भी और इक्विटी के थ्रू उस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, अलग अलग कर्ज वाली कंपनियों की तुलना के लिए। तो ये सबको क्लियर है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ROCE में क्या हो गया? ROCE जैसे फार्मूला यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। एविट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स पेड करने के पहले जो अर्निंग होगा वो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर उसको पुट करना है। और टोटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कुल पूंजी, मतलब शेयर होल्डर का पूंजी एंड प्लस लोन देने वाले का पूंजी, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे पुट करना है, इंटू 100 करना है, तो वहां से आ जाएगा ROCE। अब हम देखते हैं ROE। तो यहां पर देखिए ROE, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन
इक्विटी। यहां पर क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या हो गया कि जो टोटल प्रॉफिट था जिसमें हमने क्या क्या माइनस नहीं किया था, इंटरेस्ट और टैक्स, तो नेट जो प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर केवल शेयर होल्डर इक्विटी की जो वैल्यू है वो रखेंगे, ना कि लोन को भी, और इंटू 100 करेंगे तो वहां से ROE आएगा, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर देखिए ROE बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर की पूंजी, शेयर होल्डर की पूंजी से कितना मुनाफा कमा रही है, केवल केवल शेयर होल्डर की पूंजी से कितना मुनाफा कमा रही है ये बताता है ROE। इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें लोन शामिल नहीं है, लायबिलिटी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फोकस सिर्फ शेयर होल्डर के रिटर्न पर, इसका फोकस किस पर होता है, सिर्फ शेयर होल्डर के रिटर्न पर। किसके लिए उपयोगी, इक्विटी निवेशकों के लिए उपयोगी। एंड किस काम का, शेयर होल्डर को कंपनी से मिलने वाले रिटर्न को मापने के लिए। ये किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, शेयर होल्डर को कंपनी से मिलने वाले रिटर्न को मापने के लिए, एक ही सेक्टर की कंपनियों की तुलना के लिए। अब यहां पर हम देखते हैं डिफरेंस इन दोनों में क्या है। तो मेन डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस ये पॉइंट है और ये ROCE एंड ROE क्या मापता है, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कुल पूंजी पर रिटर्न, इक्विटी प्लस डेब्ट, मतलब इक्विटी प्लस लायबिलिटीज पर रिटर्न। एंड केवल शेयर होल्डर की पूंजी पर रिटर्न, ROE क्या पता करता है, केवल शेयर होल्डर की पूंजी पर रिटर्न। किस लाभ का उपयोग एविट ब्याज से पहले, ब्याज एंड इंटरेस्ट दोनों से पहले, एंड नेट, इसमें नेट प्रॉफिट ब्याज और टैक्स के बाद, मतलब ब्याज और टैक्स के बाद क्या प्रॉफिट हुआ वो ROE में कैलकुलेट होता है, और ब्याज और टैक्स देने से पहले क्या हमने प्रॉफिट लिया वो ROCE से कैलकुलेट होता है। फोकस पूरी कंपनी की पूंजी की क्षमता या दक्षता, शेयर होल्डर के लिए लाभ। कर्ज का प्रभाव, कर्ज शामिल होता है इसमें ज्यादा कर्ज होने से ROE बढ़ जाता है। ज्यादा कर्ज होने से ROE कैसे बढ़ जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मापने में एंड निवेशक के लिए रिटर्न मापने में। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी की एबिट 50 लाख है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50 लाख, और कुल पूंजी, कुल उसके पास जो एसेट है वो 20 लाख 200 लाख का है। तो ROCE कैलकुलेट किया, यहाँ 50 पुट किया, 20 इंटू 100 तो यहाँ पर आ गया 25%। एंड ऐसे ही अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 लाख है, नेट प्रॉफिट क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहां से हमने इंटरेस्ट और टैक्स हटा दिया है तो उसको 20 लाख यहां पर माना गया है। तो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट से इंटरेस्ट एंड टैक्स हटा दिया गया तो नेट प्रॉफिट आ गया 30 लाख, और इक्विटी केवल कितना था 10 लाख, मतलब इक्विटी कितना था 100 लाख, मतलब और टोटल 200 लाख था। मतलब इससे क्या हम यहां से निकाल सकते हैं कि 200 लाख में 100 लाख इक्विटी का था और 100 लाख क्या था, 100 लाख लोन से था। तो यहाँ ROE निकाला गया तो ROE 30/100 इंटू 100 तो यहाँ पर आ गया 30%। यहाँ ROE ग्रेटर देन ROCE है, ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा है, मतलब ये क्वांटिटी इससे बड़ा है। ROC ग्रेटर देन ROCE, यानी कंपनी ने कर्ज लेकर शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ाया है। ठीक है, मतलब जो कंपनी ने
जो भी लोन ले रखा है उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मोर एग्जाम्पल। यहाँ कुछ और आसान आर ओ सी वर्सेज आर ओ ई के उदाहरण हैं, ताकि आप दोनों में फर्क को ठीक से समझ सके। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें बताया गया है बिना कर्ज वाली कंपनी, नो डेथ कंपनी, मतलब जिसपे लोन नहीं है। तो यहाँ इसका देख लीजिए डिटेल दिया हुआ है। एविट मतलब 40 लाख, और अगर डेप्थ मतलब लोन नहीं है तो ब्याज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 0। टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट मतलब इसमें 20 लाख इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया है, 20 लाख टैक्स देने के बाद ये 30 लाख बचा। यहाँ पर 20 किस में माइनस हो गया, टैक्स में। 20 नहीं 10 लाख, 10 लाख टैक्स में चला गया, तो टोटल कितना आ गया, 30 लाख। इक्विटी शेयर पूंजी 150 लाख। अब कर्ज मतलब कर्ज हमने माना है क्या है, 0। एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 150। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, 150, क्योंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस क्या होता है, प्लस लोन होता है। तो यहाँ पर लोन क्या है, 0 है, तो इसलिए केवल ये 150 ही रहेगा, ये इक्विटी वाला पार्ट। अब आर ओ सी यहाँ से कैलकुलेट किया गया, तो आर ओ सी में टोटल एविट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये 40 था, 40 ही रहेगा। 150 यहाँ पर लोन नहीं है, तो ये 150 आ गया। तो यहाँ पर क्या आया, आर ओ सी ई, आर ओ सी ई आया 26.7। ऐसे ही आर ओ ई कैलकुलेट किया गया। आर ओ ई मीन्स नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में मतलब जो एविट था उसमें से क्या हटा दिया गया, इसमें से टैक्स हटा दिया गया। ये 10 लाख क्या है, 10 लाख टैक्स है जो कि माइनस कर दिया गया, तो ये 30 लाख हो गया। तो यहाँ पर 30 पुट किया गया। 150 टोटल शेयर पूंजी जो कि है 150 लाख। यहाँ पर दोनों में सेम है, सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोन वाला अमाउंट 0 हो जा रहा है, तो ये आ गया यहाँ से 20%। तो इस टाइप से कैलकुलेट किया गया। अब यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला। दोनों लगभग समान है क्योंकि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। तो अगर कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे 6.7 का डिफरेंस है। आर ओ सी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यह ब्याज से पहले का लाभ दिखाता है। आर ओ सी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये इसमें से अभी इंटरेस्ट निकाला नहीं गया है, बिफोर इंटरेस्ट का ये प्रॉफिट है। इंटरेस्ट नहीं, टैक्स, बिफोर टैक्स का ये प्रॉफिट है। टैक्स देने का, टैक्स यहाँ पर हमने कितना एज्यूम किया है, 10 लाख। तो ये वाला जो आर ओ सी था ये कितने पे कैलकुलेट किया गया था, 40 लाख पे, जबकि ये 40 लाख पे, जबकि आर ओ ई 30 लाख पे कैलकुलेट किया गया है। तो 10 लाख यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसका परसेंटेज बढ़ गया है। तो इतना सबको क्लियर होगा। बाकी और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2, कर्ज वाली कंपनी विथ डेब्ट, मतलब यहाँ पर एक हम ये मान ले रहे हैं कि इस कंपनी के पास कर्जा है या लोन है। तो यहाँ पर टोटल डिटेल दिया हुआ है। एविट अब ये हम मान ले रहे हैं कि 60 लाख है। ब्याज 10 लाख, अगर कर्जा है तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ से 10 लाख हो गया। टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट 25 लाख। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ से पहले -10 कर देंगे, तो ये 50 आ गया। अब 50 में -50, ये क्या था, ये था इंटरेस्ट, और इसमें से 15 माइनस कर देंगे 15, तो आ गया 35, जो कि ये है। ये 35 क्या है, ये है टैक्स। तो
टैक्स एंड ये 15 है, टैक्स एंड इंटरेस्ट को माइनस में कर दिया गया तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो यह है नेट प्रॉफिट। इक्विटी से यहाँ इक्विटी यहाँ कितने की है 100 लाख की, एंड सेम ही उस पे लोन है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 200 हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ से ROCE कैलकुलेट किया गया है। ROCE क्या आ जाएगा, ये 60 एविट 60 अपान टोटल एम्प्लॉयड 200 इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 30। एंड ROE क्या आएगा, ROE में क्या होगा नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट है 35 अपॉन इक्विटी, तो इक्विटी में कितना है 100 लाख इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 35। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट इसका क्या आया। अब यहाँ पर देखिए ROE ग्रेटर देन ROCE ग्रेटर देन ROCE है, क्योंकि कंपनी ने कर्ज लिया है और उस कर्ज से अधिक मुनाफा कमाया है। मतलब जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है उससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया है। यह लेवरेज इफेक्ट कहलाता है, यानी कर्ज से शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ा। तो मतलब कंपनी ने भले ही लोन ले रखा है लेकिन उस लोन से वो शेयर होल्डर्स को भी कमा के एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कर्ज ज्यादा मुनाफा कम। यहाँ पर रिस्की केस इसको बोलते हैं, कर्ज ज्यादा एंड मुनाफा कम, मतलब लोन ज्यादा एंड प्रॉफिट कम है। तो यहाँ पर एविट मान लिया गया 40 लाख, इंटरेस्ट यहाँ देखिए इंटरेस्ट बढ़ गया है 20 लाख, तो यहाँ से माइनस करेंगे 20, तो ये क्या आ जाएगा 20, फिर यहाँ से टैक्स माइनस करेंगे 10 लाख, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 10 लाख। एंड इक्विटी वही 100 लाख एंड डेब्ट 100 लाख, टोटल एम्प्लॉयड 200। तो यहाँ से ROC कैलकुलेट किया गया, तो ROC में ये 40 पुट कर दिया गया इंटू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 200, तो यहाँ से क्या आ गया 20%। एंड ROE कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ से 10, तो 10 अपान, अब यहाँ पर केवल इक्विटी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 100 इंटू 100, तो ये आ गया 10%। तो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला, ROCE, इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है इसमें, ROCE ग्रेटर देन ROCE ग्रेटर देन ROE, ऐसे को बोल सकते हैं ROE इज लेस देन ROCE है, क्योंकि कर्ज पर ब्याज ज्यादा है, कर्ज पर ब्याज ज्यादा है, कंपनी का कर शेयर होल्डर के रिटर्न को घटा रहा है, तो यहाँ शेयर होल्डर के रिटर्न को घटा रहा है। तो जिस कंपनी का शेयर हमें लेना है उसमें क्या होगा, ROC ग्रेटर देन ROE नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ROE ग्रेटर देन ROCE होना चाहिए, जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ROCE पूरी पूंजी का इफेक्ट दिखाता है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, जबकि ROE सिर्फ शेयर होल्डर के लाभ पर फोकस करता है। दोनों को मिलाकर कंपनी की असली प्रॉफिटेबिलिटी स्टोरी बताते हैं, दोनों मिलकर ही कंपनी का टोटल क्या प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में दोनों से पता चलता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट। तो स्थिति क्या हुआ एंड रिजल्ट परिणाम, तो बिना कर्ज वाला तो संतुलित नियर अबाउट, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जैसे अभी हमने पिछले में देखा जब बिना कर्ज का था तो 6.7 का डिफरेंस था, जबकि उसके बाद वाले एग्जाम्पल में 10 का डिफरेंस था। तो यहाँ पर नियर अबाउट ROCE इक्वल टू, इसको बोलते हैं नियर अबाउट इक्वल टू ROE इस केस में
कर्ज से फायदा, अगर कर्ज से आपको फायदा हो रहा है, मतलब लिवरेज से फायदा हो रहा है, लिवरेज ने काम किया, तो ROC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ROCE। मतलब ये वाला केस हमारे काम का है, ये वाला, इस टाइप के अगर शेयर हो तो उसको हमें परचेज करना चाहिए। एंड कर्ज से नुकसान, बोझ, ब्याज का बोझ मतलब इंटरेस्ट का बोझ बढ़ गया, तो इस टाइप वाले को हमें अवॉइड करना चाहिए। या तो इसको परचेज करें या तो इसको परचेज कर सकते हैं, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट, अगर कंपनी का ROE से ज्यादा है, मतलब कौन सा केस, ये सेकेंड वाला केस, इस सेकेंड वाले केस की हम बात कर रहे हैं, ये वाला केस से ज्यादा है, कंपनी लेवरेज का सही उपयोग कर रही है, कंपनी लेवरेज का सही उपयोग कर रही है। अगर ROCE से कम है, मतलब कौन सा केस, लास्ट वाला, कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, मतलब उस टाइप के शेयर्स को हमें परचेज नहीं करना है। तो आई थिंक इन सब से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ROCE क्या है एंड ROE क्या है, और दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों के क्या क्या बेनिफिट हैं। तो आई थिंक सब लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।